और इस पूरे मामले पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से इसकी जांच पड़ताल चल रही है, इसे लेकर राजस्थान के डीजीपी कपिल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उदयपुर में दुल्हन का अपहरण सुबह 6:30 बजे हुआ है। उसमें मुलजिम हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो प्रकरण है इस पे अभी पूरे हालात तो तफ्तीश के बाद पता लगेंगे, परंतु ऐसा बताया जाता है कि जो जिन पे वो शक कर रहे हैं उनका बच्ची का पहले से कोई आपस में संपर्क था, लेकिन ये शादी की बारात में से ले जाना किसी भी तरह से सही नहीं है। बहुत हमारे लिए वो भी बहुत सीरियस ऑफेंस है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी दस्तयाब करें। धौलपुर में चंबल पुल के पास एक ट्रक में आग लग गई। आग किन कारणों से लगी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ट्रक धू कर जल उठा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हैं, जिसमें आप बर्निंग ट्रक को देख सकते हैं। सागरपाड़ा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास फिलहाल जारी हैं। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या अपडेट्स हैं? ये टैंकर में आग लगी थी, ट्रक में आग लगी थी, जिस ट्रक में ये गिट्टियां भरी हुई थी। ट्रक में आग कैसे लगी ये तो पता नहीं लग सका है, लेकिन आग पर पुलिस ने काबू पा लिया है। आग बुझ चुकी है। ये हादसा लगभग 1 घंटे पहले चंबल पुल के पास में नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर हुआ था। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा मल्टीमेटल फैक्ट्री में भी आज आग लगी। फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की टीमें मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। इधर जयपुर ग्रामीण के चौमू के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब काला डेरा इंडस्ट्रीज इलाके के ओसवाल पेपर फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग से माल का नुकसान हुआ है, गनीमत रही, जनहानि की कोई खबर नहीं रही। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रदेश में बाल विवाह को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अजमेर और डूंगरपुर में प्रशासन की सख्ती की वजह से नाबालिग बच्चियों की शादी रुकवाई गई। पिसांगन थाना क्षेत्र के मुकुंजी की ढाणी में 4 नाबालिग बच्चियों की शादी की शिकायत मिली, जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और बच्चियों के परिजनों को हिरासत में लेकर उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई के लिए अजमेर अदालत में पेश किया गया। दूसरी शिकायत डूंगरपुर से आई। रिजवा गांव में पुलिस और प्रशासन ने आखा तीज के मौके पर एक बाल विवाह को रुकवाने की कार्रवाई की। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सत्ता के पक्ष में लहर को लेकर पूछे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक समर्थन मिल रहा है। मंत्री ने एक बात बोली कि इस बारी सत्ता विरोधी लहर नहीं होगी, इस बारी सत्ता के पक्ष में लहर होगी। और ये आप भी बात कई बार कह चुके हैं, हमारे एक इंटरव्यू में भी आपने बोला था, मेरे साथ भी एक बारी बोला था कि इस बारी सत्ता के पक्ष में लहर चलेगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ, क्या उसके बाद बीजेपी उस तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये सत्ता के पक्ष में लहर होगी? बिल्कुल सत्ता के पक्ष में लहर है। जो फील्ड में जाते हैं तो दिखाई पड़ता है। आज आप भी देखोगे प्रधानमंत्री जी के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर क्षेत्र के अंदर एक प्रकार का प्रचंड समर्थन का मूड जनता का है। और ये लहर नहीं, लहर से भी आगे उठकर कुछ है और परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा। मोदी जी बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेता नारा देते हैं 23 मई भाजपा गई। अखिलेश यादव ये कहते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने भी यही नारा दिया, ममता बनर्जी भी यही कहती हैं। क्या कहना चाहते हैं? तुकबंदी के लिए अच्छा है, मगर ऐसा होगा नहीं।